हरे कृष्णा। हम लोग इस पुरुषोत्तम मास के पावन समय में प्रत्येक दिन ही भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवद गीता और उसमें भी ये पुरुषोत्तम योग का श्रवण कर रहे हैं। भक्त लोगों ने विगत एक मास से ये पुरुषोत्तम योग का नित्य प्रति पाठ भी किया। मूल श्लोक का तो हम लोग पाठ करते करते काफी भक्तों को श्लोक भी अब तो मुखस्त हो गए हैं। और आज अब पुरुषोत्तम मास का पुरुषोत्तम व्रत का विश्राम है। सभी लोगों ने अपने अपने अधिकार अनुसार बहुत सारे नियम लिए होंगे, क्योंकि जिस प्रकार गुरुवर्गों ने कार्तिक मास को नियम सेवा मास बतलाया है, उसी प्रकार पुरुषोत्तम मास 3 वर्षों में एक बार आता है। और सभी लोग अपने अपने अधिकार अनुसार उसमें भी कुछ न कुछ नियम लेकर के भगवत भक्ति के लिए विशेष प्रचेष्टा करते हैं, है ना। तो आज अब पारण का दिन है। सब लोग अपने अपने स्थान पर पारण करेंगे। लेकिन जो नियम हम लोगों ने बनाए हैं, वो भक्ति के जो नियम हैं उनमें हमें कॉन्टिन्यूअसली रखना पड़ेगा। खान पान का विधान एवं धाम परिक्रमा, धाम वास या जिस तरह से भी जिसने नियम ले रखा था, हो सकता है उन बाह्य नियमों में थोड़ी सी ढिलाई आ जाए। लेकिन जो आंतरिक नियम है, आंतरिक नियम अर्थात इस मास के अंदर जितनी सिंसियरिटी से, जितनी अटेंटिवनेस से हम अपने साधन भजन को कर रहे थे, क्योंकि इसमें ज्यादा बोनस मिलेगा, ज्यादा लाभ मिलेगा, वो ही भाव रखते हुए हमें अपने साधन भजन को और उत्तरोत्तर वृद्धि करना पड़ेगा, है ना। इसलिए कार्तिक मास, दामोदर मास या ये पुरुषोत्तम मास जब भी इस तरह से व्रत आते हैं, तो कुछ तो बाह्य नियम होते हैं हम लोग जो लेते हैं, खान पान दीपदान इत्यादि का, और कुछ आंतरिक नियम होते हैं जहाँ पर भगवान के प्रति अपनी निष्ठा को ही और बलवती करने के लिए हमारी प्रचेष्टा रहती है। तो हमेशा याद रखिए कि इन आंतरिक नियमों को तो हमें कभी भी नहीं त्यागना है। जो बाह्य नियम है उसको हम थोड़ा सा त्याग करके और जैसे अभी पहले चल रहा था वैसे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग ये जो पुरुषोत्तम अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, तो इसका मूल पाठ आज आज और हो जाएगा। तदुपरांत हम सोच रहे थे फिर एक दूसरा अध्याय भगवत गीता का आरंभ करेंगे, जो जिसके श्लोक बड़े मुख्य हो और भक्त लोग नित्य प्रति उसका पाठ करके फिर उन श्लोक को भी मुखस्त कर पाएंगे, है ना। हम लोग श्लोक संख्या 9 तक श्रवण कर चुके थे कल के सत्र में। भगवान कल श्लोक संख्या 8 और 9 श्रवण किया था, जहाँ पर भगवान ने एक शरीर से अगले शरीर में जीव के साथ में क्या जाता है उसके विषय में चर्चा करी। और उन्होंने एक वायु का उदाहरण देकर के बतलाया कि एक सुगंध जिस प्रकार वायु के साथ में मिल करके, एक सुगंध या दुर्गंध, ये दोनों ही जिस प्रकार वायु के साथ में मिल करके एक स्थान से अगले स्थान पर जाती है, सुगंध का जो मूल स्रोत है वो मूल स्रोत वहीं रह जाता है। यदि सुगंध किसी पुष्प से आ रही है तो वायु कभी भी उस पुष्प को अपने साथ लेकर नहीं चलती, या दुर्गंध किसी निकृष्ट वस्तु से आ रही है तो वो निकृष्ट वस्तु को, कुछ कूड़ेदान को, उस मल को भी कभी वायु अपने साथ में लेकर नहीं चलती। लेकिन उसका जो सूक्ष्म सुगंध या दुर्गंध है, उस सूक्ष्म तत्व को लेकर के वायु जैसे आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्य उत्क्रामति ईश्वर, उसी प्रकार ये जीवात्मा, ये ईश्वर, शरीर का ईश्वर, शरीर का मालिक, ये जीवात्मा क्या करता है, अपने सूक्ष्म तत्वों को लेकर के, अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर जो संस्कार है, उन संस्कारों को लेकर के गृहीत्वेतानि, वो आगे बढ़ता है, वो एक शरीर से अगले शरीर में गमन करता है। तो हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार आ, ये शरीर ही अविद्या का जाल है। इस शरीर के अंदर जो देहात्म बुद्धि रखते हैं, इस शरीर के अंदर जो सुख प्राप्ति की अलग अलग धारणा रखते हैं, उसके कारण ही व्यक्ति को बंधन मिलता है। और यहाँ पर ईश्वर शब्द कह करके भगवान ने मानो ये स्पेसिफाई करना चाहा कि जीवात्मा यदि चाहे तो वो अपने अगला जन्म सुधार सकता है, अपना अगला शरीर कौन सा होगा वो अभी निर्धारित कर सकता है। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी अपनी कमेंट्री में इस पॉइंट पर बार बार बड़ा स्ट्रेस देते थे, अपने लेक्चर्स में भी, उनके लेक्चर्स में भी यदि आप सुनोगे कि ह्यूमंस
कैन डिसाइड देयर नेक्स्ट बॉडी। मनुष्य ही केवल मात्र ऐसा जीव है जो कि अपने अगले शरीर को निर्धारित कर सकता है। कैसे निर्धारित कर सकता है? अपने इस शरीर की गतिविधियों के आधार पर, इस शरीर की एक्टिविटीज़ के आधार पर। हमारा जिस तरह से एक्टिविटीज़ होगी, उसके अनुरूप ही आगे हम शरीर धारण करेंगे। यदि हमारे निकृष्ट कार्य होंगे, तो हम निम्न योनियों में जाएँगे और यदि हमारे श्रेष्ठ कार्य होंगे, तो हम श्रेष्ठ योनियों में जाएँगे और भगवत भक्ति परायण यदि कार्य किए जाएँ, तब उसका तो फिर कहना ही क्या। उसके माध्यम से तो फिर हमें पुनः मनुष्य शरीर मिलेगा और ऐसे अनुकूल परिवेश में मिलेगा, जिसके माध्यम से हम लोग और उत्तरोत्तर अपनी भगवत भक्ति को वर्धन कर पाएँ, है ना? तो यहाँ पर एक चीज़ विचार करने वाली है कि हम जिस तरह के सर्कमस्टेंसेस के अंदर हम उठते-बैठते हैं, तो सर्कमस्टेंसेस हमें प्रभावित अवश्य ही करेंगे। संघ की बात जो की जा रही है, परिवेश की बात जो की जा रही है, वो संघ और परिवेश हमें प्रभावित अवश्य करता ही है। और कुसंग के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति कुसंगति में है, तो कुसंगति में रहते कभी-कभी उसको ऐसा नॉर्मल लगने लगता है कि उसको कुसंगति कभी खराब लगती ही नहीं। उसे लगता है कि हाँ, ऐसा ही तो है, ये नॉर्मल ही तो है और उसके माध्यम से क्या होता है, उसका आगे आने वाले कितने ही शरीर, कितनी ही जन्म खराब हो जाते हैं। एक खराब संगति के कारण, एक खराब परिवेश के कारण आगे आने वाले कितने ही जन्म नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें सुखी होने की कोई गलत धारणा नहीं बनानी है। हम यदि ये सोचें कि केवल शराब पीने से ही हम सुखी हो जाएँगे, तो ये एक गलत धारणा हमने बना ली है। अगले श्लोक के अंदर इसलिए इसी बात को स्मरण किया है कि श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते, कि ये मनश्चायं मन के ओर केंद्रित होकर ये पाँचों इंद्रियाँ अलग-अलग इनपुट देती हैं। अलग-अलग विषयों को भोग करने के लिए मन को बढ़ावा देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं। लेकिन वास्तविक रूप में क्या हो रहा है, ये गलत धारणाओं को बना लेने के कारण ये मन हमें अधोगति की ओर लेकर जाता है ना? इसलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना मतलब जन्म के बाद में बुढ़ापा और इस शरीर के अंदर तो तरह-तरह के रोग, व्याधि ये सब आते ही हैं। तो ये तो एक तरह का कष्ट है ही, बल्कि एक शरीर से अगले शरीर में जाना वो भी अपने आप में बहुत बड़ा कष्ट है ना? इसलिए बड़ा सावधान होकर के हमें आगे चलने की आवश्यकता है। अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ, हम एन्जॉय कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक शब्द व्यवहार किया है कृष्ण ने उपसेवते। विषयान उपसेवते। हम लोग वास्तविक रूप में एन्जॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ही सेवा कर रहे हैं। जीवात्मा क्या करता है? इंद्रियों का की सेवा करने लग जाता है। जीवात्मा यद्यपि चेतन है, इंद्रियाँ जड़ है और चेतन वस्तु जड़ से श्रेष्ठ होती है ना? हम मनुष्य हमारी चेतनता ज़्यादा है, तो हम हमारी ज़्यादा चेतनता के कारण हम श्रेष्ठ हैं। हमने पशुओं को कंट्रोल कर रखा है। हम शेर को भी नचा देते हैं सर्कस में। हम हाथी को भी अग्नि की रिंग से पार करवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। चेतन वस्तु हमेशा जड़ वस्तु के ऊपर कंट्रोल करती है। लेकिन यहाँ पर जो शब्द व्यवहार किया है, विषयान उपसेवते, जीवात्मा किस समय विषयों के सेवा में लग जाता है, इंद्रियों की सेवा में लग जाता है, उसे पता नहीं चलता। उसको पता नहीं चलता, है ना? और यहाँ पर और एक चीज़ बतलाई कि अधिष्ठाय मनश्चायम, कि मन को केंद्रित करके ये पाँचों की पाँचों इंद्रियाँ तरह-तरह के इनपुट देती रहती है। आँखों से सुंदर रूप भी आता है, कानों से मधुर शब्द आता है और जिह्वा से बहुत तरह-तरह का स्वादिष्ट रसास्वादन करते हैं। तो ये कितने सारे इनपुट हमारे माइंड को मिलते रहते हैं और माइंड क्या करता है उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करके और हमें नियुक्त करता है कर्मों में।
हमें नियुक्त करता रहता है। इसीलिए बड़ा सावधान रह करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वरना ये एक शरीर से अन्य शरीर में जैसे हमारा गमन है, उसको हर कोई पहचान नहीं पाता। उसको पहचानने के लिए तो ज्ञान चक्षुओं की आवश्यकता है। और इसी बात को भगवान ने अगले श्लोक में 10वें श्लोक के अंदर कहा है। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। अब यहाँ पर बतलाया ये उत्क्रामंतम उत्क्रामंतम जो शब्द है वो श्लोक संख्या 8 में भी आया था, है ना? यच्चापि उत्क्रामति ईश्वर। तो उत्क्राम अर्थात शरीर त्यागना। तो किस तरह से उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजान व गुणान्वितम, कि किस प्रकार जब शरीर त्यागते हैं तो एक शरीर से दूसरा शरीर जो प्राप्त हो रहा है, एक शरीर में भी दुख कष्ट था और इस शरीर से अगले शरीर में जब मैं जा रहा हूँ तब भी मुझे दुख कष्ट ही मिलना है। इस बात को हर कोई समझ नहीं पाता। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, जो मूर्ख व्यक्ति हैं, जो मूढ़ व्यक्ति हैं, वो उसको देख नहीं पाते। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, कौन देख पाते हैं? बोले पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जिन लोगों के पास में ज्ञान चक्षु हैं, जो व्यक्ति ज्ञानी हैं, वे ही लोग इस बात को देख पाते हैं, वे ही लोग इस बात को समझ पाते हैं। मूर्ख कभी भी समझ नहीं पाते कि जीवात्मा किस प्रकार शरीर त्याग रहा है और गुणों के द्वारा प्रभावित हो रहा है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है, किस तरह के शरीर वो भोग कर रहा है। तो ये बात साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। आप देखो ना, जिनकी कॉन्शियसनेस बहुत ज़्यादा नीचे है, जिनकी चेतनता बहुत ज़्यादा निकृष्ट है, गिरी हुई है, ऐसा व्यक्ति आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही व्यस्त रहता है और वो सोचता है कि बस यही तो जीवन है, यही तो जीवन है। बच्चे थे तब पढ़ लिख लिए, थोड़े बड़े होकर के नौकरी करने लग गए, धन उपार्जन करने के बाद में विवाह कर लिया, संतान को जन्म दे कर के उनको होनहार बना दिया, बुढ़ापा आया और मर गए। प्रायः लोग तो इसी लाइफ़स्टाइल को फ़ॉलो करते-करते मर जा रहे हैं, वो तो देख नहीं पाते, दुःख का अनुभव करते हैं। जीवन में कम दुःख है क्या? कितना सारा दुःख झेल रहे हैं, लेकिन इतने दुःख को भोगने के बाद में भी विचार नहीं करते कि मैं ये दुःख क्यों पा रहा हूँ, है ना? इसीलिए यहाँ पर बतलाया गया कि ज्ञान चक्षुओं के द्वारा ही व्यक्ति देख सकता है कि आत्मा कैसे फँसी हुई है। ये जीवात्मा कैसे एक शरीर से अन्य शरीर में फँसी हुई है और केवल मात्र फँसी नहीं है, दुःख पा रही है। कृष्ण से बहिर्मुख होकर के कैसे दुःख पा रही है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इस बात को देख पाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक शराबी। शराबी व्यक्ति वो तो शराब पी-पी करके सोचता है कि मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, मैं आनंद में हूँ। मैं पी रहा हूँ, है ना? इस तरह का भाव वो रखता है। लेकिन वास्तविक रूप में बुद्धिमान व्यक्ति जो उसको देखता है, वो सोचता है कि अरे! कैसे इसको बेचारे को लत लग गई है और लत लगने के कारण ये शराब को छोड़ नहीं पा रहा। ये शराब इसके शरीर को तो खराब कर ही रही है, परिवार में अनबन करेगी और उसी के बाद में फिर परमार्थ भी नष्ट होगा। ये लोग और अगला लोग, दोनों ही खराब होंगे, है ना? तो इसीलिए शब्द व्यवहार किया विमूढ़ा। जो मूढ़ व्यक्ति है, वो मूढ़ व्यक्ति इस चीज़ को देख नहीं पाते, नानुपश्यन्ति। भगवान ने ये मूढ़ शब्द पहले भी व्यवहार किया था। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते प्रकृति क्रियमाणानि गुणकर्माणि सर्वश। तो वहाँ पर भी गुणों के लिए ही ये शब्द व्यवहार किया था और यहाँ पर भी पुनः वापस कहा है भुञ्जानं वा गुणान्वितम्। कैसे? प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन होकर के विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, मूर्ख व्यक्ति देख नहीं पाता। उस श्लोक के अंदर भी यही कहा था कि प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, कि गुणों के द्वारा ही प्रभावित होकर के व्यक्ति अपने आप को कर्ता मानता है। गुणों के आधार पर ही प्रभावित होकर के व्यक्ति देख नहीं पाता कि कैसे मैं इस शरीर में दुःख कष्ट पा रहा हूँ, कैसे इस पर्टिकुलर बॉडी में मैं सोच रहा हूँ कि आई एम द एन्जॉयर, मैं भोगता हूँ, लेकिन वास्तव में मैं भोगता नहीं हूँ। यहाँ तो दुःख ही दुःख है।
तो प्रश्न हो सकता है कि व्यक्ति जिनको जो इंद्रियों का भोग करते हैं, जिह्वा से तरह-तरह का रसास्वादन करते हैं, आँखों से बढ़िया-बढ़िया दृश्य देखना चाहते हैं, तो इंद्रियों के भोग से कुछ सुख तो मिलता ही है। क्षणिक सुख ही हो भले ही, लेकिन वो सुख तो मिलता ही है। तो भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने अपनी टीका के अंदर यहाँ पर क्या कहा कि ये सुख और दुःख दोनों को भोगता है। प्रश्न हो सकता है कि सुख को कैसे भोग रहा है? देखो, इस जगत में कोई भी सुख जो है वो अ, शुद्ध रूप में सुख नहीं है। इस जगत का जो कुछ भी आनंद है, मानो क्षणिक आनंद भी हो, लेकिन वो क्षणिक आनंद जो है वो शुद्ध आनंद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक कंप्लीट पैकेज है। ये संसार दुखालय है, अशाश्वत है, तो इस दुखालय, अशाश्वत के अंदर जो सुख भी हमें मिल रहा है, तो वो पूरा एक पैकेज है जिसके साथ में थोड़ा-सा सुख और विराट दुःख है। इस कारण से यहाँ पर बतलाया गया कि उस क्षणिक सुख को हम लोग अनुभव करते हैं, क्षणिक सुख के साथ में कितना बड़ा जो दुःख निहित है, वो जान नहीं पाता। ये दुःख का जो पैकेज पूरा हमें एक के बाद में एक मिलता रहता है, हम लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, तो इंद्रिय तृप्ति के भ्रम के कारण हम दुःख पा रहे हैं, इस बात को समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता? ज्ञान चक्षुषः ज्ञान चक्षुषः अर्थात उसको ये ज्ञान रूपी आँखें, ज्ञान चक्षु ये उसके पास में नहीं है, ये मिसिंग है। ये ज्ञान चक्षु के अभाव में ही व्यक्ति इस चीज़ को देख नहीं पाता। अभी प्रश्न हो सकता है, तो ये ज्ञान चक्षु प्राप्त कैसे होंगे? ये जो ज्ञान है, ये पर्याप्त ज्ञान, ये प्राप्त कैसे होगा? तो यहाँ पर बतलाते हैं कि प्रामाणिक गुरु की शरण लेने के माध्यम से ही ये ज्ञान मिलता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा ना, "चक्षु दान दिला जेई, जन्मे जन्मे प्रभु सेई, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित।" अर्थात, हे गुरुदेव, आप ही मुझे वो ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान करने वाले हैं। और आपके इन ज्ञान रूपी चक्षु प्रदान करने के माध्यम से क्या होगा? चक्षुदान दिला देहि जन्म जन्म प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित कि हृदय में मेरे दिव्य ज्ञान स्फुरित होगा, जिसके माध्यम से मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँगा। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, कैसे क्या सुख का क्या वास्तविक सुख है, क्या एक्चुअल में दुःख है। तो इस चीज़ में मैं डिफरेंशिएट कर पाऊँगा कब? जब एक गुरु मुझे ऐसा ज्ञान चक्षु प्रदान करेंगे, है ना? अब प्रश्न हो सकता है कि ये ज्ञान चक्षुओं के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यदि ज्ञान चक्षुओं के लिए कुछ प्रचेष्टा की जाए, तो क्या मिलेगा? किसके पास में ज्ञान चक्षु हैं और किसके पास में ज्ञान चक्षु नहीं है? ऐसा क्यों होता है? किसी-किसी को तो ज्ञान चक्षु मिल जाते हैं, किसी-किसी को ज्ञान चक्षु नहीं मिलते। ऐसा क्यों हो रहा है? ये अम, भेदभाव क्यों हो रहा है? तब यहाँ पर अगले श्लोक के अंदर उसका रहस्य बतलाते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्म पश्यन्ति आत्मन्य अवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः। यहाँ पर कह रहे हैं यतन्तो योगिनश्चैनं यत्न करना मतलब प्रयास करना। अर्थात जो योगी यतन्तो योगिनश्चैनम एनम मतलब कि ये ज्ञान ये जो एक शरीर से दूसरे शरीर में जा कर के दुःख कष्ट पा रहा है, इस चीज़ को देखता कौन है? बोले योगी। ऐसा आध्यात्मिक योगी, ऐसा स्पिरिचुअल एंडेवर करने वाला व्यक्ति जो कि यतन्त जो कि प्रचेष्टा कर रहा है। तो यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मन्य अवस्थित वो आत्म स्तर पर प्रतिष्ठित होकर के इस चीज़ को देख पाता है। क्या देख पाता है? कि कैसे शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः कि कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसमाइग्रेशन हो रहा है। जो योगी है, जो प्रयत्न कर रहा है, वो प्रयत्न करने वाला योगी स्पिरिचुअल प्लेटफ़ॉर्म पर एस्टैब्लिश यदि हो जाए, तो फिर वो देख पाता है।
दूसरी लाइन में बतलाया, यतन्तो अप्य अकृतात्मनो। ये दूसरे वाला व्यक्ति ये भी यत्न कर रहा है, लेकिन ये क्या है? अकृतात्मनो। अकृतात्मनो मतलब वो उसे आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है। ऊपर वाली लाइन में तो बतलाया आत्मन्य अवस्थितः कि वो आत्मा में प्रतिष्ठित हो चुका है, अर्थात वो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर इस्टैब्लिश हो चुका है। और दूसरी लाइन में बतलाया कि वो आत्म साक्षात्कार के प्लेटफॉर्म पर इस्टैब्लिश नहीं हुआ, अकृतात्मनो। और एक शब्द इनके लिए व्यवहार किया, अचेतस। अकृतात्मनो नैनम पश्यन्त चेतस। तो अचेतस अर्थात उनकी जो चेतनता है वो विकसित नहीं हुई है, वो लोग अज्ञानी हैं। तो कौन देख पाएगा? किसके पास में किसको ज्ञान चक्षु मिलते हैं? जो व्यक्ति यत्न करता है, और यत्न करने के साथ-साथ ही जो आत्म स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाता है, उसको उसके पास में ज्ञान चक्षु है, वो व्यक्ति इस चीज़ को देख पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति अ, आत्म स्तर पर प्रतिष्ठित नहीं है, तो वो व्यक्ति नहीं देख पाएगा। अभी प्रश्न हो सकता है, देखो बड़े ध्यान से समझना, दोनों लाइन के अंदर शब्द व्यवहार हुआ है यतन्तो, मतलब यत्न तो कर रहे हैं, मतलब कोशिश तो कर रहे हैं। तो पहले वाला व्यक्ति जो आत्म स्तर पर प्रतिष्ठित हो गया है, वो भी कोशिश कर रहा है, और दूसरे वाला व्यक्ति जो आत्म स्तर पर प्रतिष्ठित नहीं हुआ है, वो भी कोशिश कर रहा है। तो दोनों तो कोशिश कर रहे हैं, फिर एक भेदभाव क्यों हो रहा है? एक व्यक्ति को ज्ञान चक्षु मिले, एक व्यक्ति को ज्ञान चक्षु नहीं मिले, ऐसा क्यों हुआ? देखो, केवल मात्र यत्न करना पर्याप्त नहीं है। पूर्व श्लोक में जो बतलाई ना टीका में, कि एक गुरु की गाइडेंस लेनी पड़ेगी। वो ज्ञान चक्षु ग्रहण करने के लिए एक गुरु का अनुगत्य करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति एक सद्गुरु के गाइडेंस के अंदर कार्य करता है, वो व्यक्ति तो ज्ञान चक्षुओं को डेवलप कर पाएगा। जो व्यक्ति एक गुरु के अनुगत्य के बिना कार्य कर रहा है, वो व्यक्ति यत्न करने पर भी ज्ञान चक्षुओं को डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए यतन्तो शब्द दोनों लाइन में दोनों व्यक्तियों के लिए यूज़ हुआ है। लेकिन एक का जो यत्न है, एक के जो एंडेवर्स हैं, वो कैसे हैं? गाइडेड एंडेवर्स हैं। वो किसी के आनुगत्य में एक सिस्टमैटिक प्रचेष्टा, गाइडेंस उसको है। लेकिन दूसरे के एंडेवर्स जो हैं वो कैसे हैं? वो स्वेच्छा से हैं। वो मिसगाइडेड एंडेवर्स हैं। जैसे उदाहरण से समझो कि कोई अंधा व्यक्ति है, देख नहीं सकता। वो अंधा व्यक्ति, उसके सामने मोनालिसा की पेंटिंग रख दी, या उसको किसी नेचुरल किसी सीनिक ब्यूटी के स्थान पर ले गए, और वो कोशिश कर रहा है देखने की। देर तक 1 घंटे तक पूरा उसको घूर रहा है पेंटिंग को, या वो जो सीनिक ब्यूटी है उसको बहुत आँख फाड़-फाड़ करके और देख रहा है। लेकिन कितना भी यत्न कर ले, क्या वो देख पाएगा? वो देख नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके जो परिश्रम है, उसके जो एंडेवर्स हैं, वो व्यर्थ हैं, वो बेकार हैं। उसे ये नहीं पता कि सबसे पहले उसे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, या किसी डॉक्टर उसको गाइड करे कि तुम्हारी आँख के अंदर फ़िलहाल मोतियाबिंद हुआ है, इस कारण से तुम देख नहीं पा रहे, तुम कैटरैक्ट ऑपरेशन करवा लो या कोई आई ड्रॉप यूज़ करो। तो जब किसी मास्टर की गाइडेंस में वो प्रॉपर एंडेवर्स करेगा, क्या एंडेवर्स करेगा? अपने अंधेपन को दूर करने के लिए पहले एंडेवर करेगा, यत्न करेगा, प्रचेष्टा करेगा, और जब उसका अंधापन दूर हो जाएगा, उसके बाद में फिर उसको देखने के लिए जब पेंटिंग दी जाए या कोई सीनिक ब्यूटी दी जाए, तो वो बड़े सहज में देख पाएगा, है ना? तो क्या है, गाइडेड एंडेवर्स यदि हैं, तो उसके माध्यम से व्यक्ति आत्म स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाता है। जो लोग गाइडेड एंडेवर्स कर रहे हैं, वो उन व्यक्तियों के लिए व्यवहार किया है आत्मन्य अवस्थितः। और जिन व्यक्तियों के एंडेवर्स जो हैं वो मिसगाइडेड हैं, जिन लोगों का यत्न जो है वो दिशाहीन है, ऐसे दिशाहीन यत्न करने वाले व्यक्तियों के लिए व्यवहार किया अकृतात्मनो, अचेतसा, है ना? इसलिए हमें बहुत विचार करके अपनी प्रचेष्टाएँ करनी पड़ेगी। ज्ञान चक्षु डेवलप करने के लिए हमें किसी सद्गुरु का, किसी मेंटर का आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा।
अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितः, कि यत्न करता है और आत्म स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाता है। तो क्या पहले हो रहा है? एंडेवर्स करना पहले हो रहा है या आत्म स्तर पर प्रतिष्ठित हो जाना पहले हो रहा है? मतलब व्यक्ति, बात समझिएगा, व्यक्ति जिस समय पर आत्म स्तर पर प्रतिष्ठित हो गया, आत्मन्य अवस्थितः, जब वो आत्मन्य अवस्थितः हो गया, तो उस समय पर उसको दर्शन होगा। उस समय पर उसको ये ट्रांसमाइग्रेशन की रियलिटी पता चलेगी। तो जब तक वो आत्मस्वर पर प्रतिष्ठित नहीं हो जाता, तब तक फिर वो कोई यत्न भी नहीं करेगा। तो इन दोनों में से क्या पहले होना चाहिए? व्यक्ति को स्पिरिचुअल एंडेवर्स पहले करने चाहिए या आत्म स्तर पर प्रतिष्ठित आत्म अनुभूति कुछ होनी चाहिए? एक्चुअल में ये दोनों ही पहले नहीं होता, पहले तो होता है श्रवण कीर्तन। श्री चक्रवर्ती ठाकुर ने अपनी टीका के अंदर कहा है इस बात को समझाते हुए कि विवेकी और यत्नशील योगी गण श्रवण कीर्तन रूपी भक्ति योग का अनुशीलन कर देह में अवस्थित आत्मा का अनुभव या दर्शन किया करते हैं, है ना? क्योंकि जब तक हम श्रवण नहीं करते, जब तक हम किसी हायर अथॉरिटी से भगवान और भगवान के तत्व के विषय में या फिर आत्मा और आत्मा के तत्व के विषय में श्रवण नहीं करते, तब तक कभी भी हम लोग ना ही तो यत्न करेंगे और ना ही हम आत्मा का अनुभव कर पाएँगे। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब तक हम किसी प्रॉपर अ, सोर्स से, किसी ऑथेंटिक सोर्स से श्रवण नहीं करेंगे, तब तक ना ही तो हमारी यत्न करने के अंदर अर्थात कुछ एंडेवर्स करने के अंदर रुचि होगी और ना ही हमें आत्मा की कुछ अनुभूति होगी। हम हरिकथा कीर्तन के माध्यम से, हरिकथा के माध्यम से ही आत्मा के तत्व को ज़रा-ज़रा समझते हैं और समझ कर के फिर उसकी थोड़ी अनुभूति करते हैं। और हरिकथा के माध्यम से ही जो कुछ साधन भजन की शिक्षाएँ हैं, तो साधन भजन जो है एंडेवर्स हैं, वो सारा हम कर पाते हैं। है ना? तो इन दोनों में से क्या पहला होता है? वास्तविक रूप में तो श्रवण पहले होता है। श्रवण के माध्यम से ही हमें थोड़ी-सी हायर रियलिटी के बारे में, थोड़ी-सी आत्म तत्व के बारे में ज्ञान होता है और इसके माध्यम से ही जब हमें थोड़ा बहुत अनुभव होता है आत्मा का, तो उस समय पर हम कोशिश भी करते हैं कि नहीं, जब मानो आत्मा के विषय में ऐसी-ऐसी बातें हमने सुनी हैं, तो उसका और अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? साधन करना पड़ेगा। एकादशी उपवास रखना पड़ेगा, पुरुषोत्तम व्रत पालन करना पड़ेगा, प्रत्येक दिन हरि कथा सुननी पड़ेगी, ये माला जाप करना पड़ेगा। तो ये यत्न करने में भी फिर हमें उत्साह मिलता है। जब तक आत्मा के तत्व के विषय में कोई सुनाता नहीं, तब तक साधन करने के लिए भी कोई उत्कंठा नहीं होती। होती है? आत्मा के विषय में कोई जानता ही नहीं। अच्छा, इस जगत में भी देख लो चलो, जगत में किसी ने आपको सुनाया कि रसगुल्ला, बंगाल का रसगुल्ला बहुत बढ़िया होता है। बिल्कुल पाटाली गुड़ के अंदर इतना दे करके और ऐसा बढ़िया रसगुल्ला बनाते हैं, मुँह में देते ही घुल जाए। अब उस रसगुल्ले के विषय में जब सुना है, तो सुन करके थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ कि हाँ, ऐसा होता है रसगुल्ला, इस रंग का होता है, रस में डूबा हुआ रहता है। फिर उसको खाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोले प्रचेष्टा करनी पड़ेगी, दुकान पर जाओ, लाओ, या तो बना सकते हो तो फिर ये रेसिपी है तो इस तरह से बनाओ। तो फिर उसके लिए फिर प्रचेष्टा करेगा। बनाने की कोशिश करेगा या दुकान पर जाएगा, पैसा का जुगाड़ करेगा, खरीद लाएगा, तो ये सारी प्रचेष्टा होगी। तो पहले क्या होता है श्रवण के माध्यम से कुछ थोड़ी बहुत अनुभूति होती है, रसगुल्ला ऐसा है। और उसके बाद में फिर क्या करता है व्यक्ति? यत्न करता है और यत्न करके जब फिर रसगुल्ला बनाया और यत्न करके फिर जब या तो रसगुल्ला ले आया, तो लाने के बाद में जब खाएगा, तो उस समय पर फिर खाने के बाद में जो अनुभूति है वो और एक अलग अनुभूति है ना? तो ठीक उसी प्रकार आत्म तत्व के विषय में सबसे पहले श्रवण से थोड़ी बहुत अनुभूति होती है और श्रवण करने के बाद में फिर उस वो अनुभूति को और बढ़ाने के लिए यत्न करता है और जब यत्न करता है, तो यत्न करने के माध्यम से फिर और अनुभूति होती है। तो इस तरह से वो आगे, 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 आगे बढ़ता जाता है। तो इनिशियली क्या आवश्यकता है? आदौ श्रद्धा,
एक पॉजिटिव इंक्विजिटिव नेचर ये होना चाहिए, है ना? कहीं-कहीं पर देखने को मिलता है कि व्यक्ति की चेतनता बहुत ज़्यादा जड़ जगत में गिरी पड़ी है, जिनकी कॉन्शसनेस बहुत ज़्यादा गिरी हुई है ना? आप लोग यदि स्मरण हो द्वितीय अध्याय के अंदर आया था, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम, यहाँ पर भी चेतसा शब्द यूज़ किया है। अचेतसा, अचेतसा मतलब जो अज्ञानी है, जो जिनकी चेतनता विकसित नहीं है। और वहाँ पर भी शब्द व्यवहार किया था, तया अपहृत चेतसा, जिनकी चेतना का अपहरण हो गया है, जिनकी कॉन्शसनेस जो है वो किडनैप हो गई है। तो प्रश्न हो सकता है कि हमारी कॉन्शसनेस किडनैप क्यों हो जाती है? किडनैप, हमने उदाहरण दिया था आपको यदि याद हो, एक बच्चे को जैसे स्कूल से आ रहा था, तो उस समय पर उसको किडनैप कर लिया गया। उसको गुंडों ने आकर के किडनैप कर लिया। तो किडनैप होने का कारण क्या है? अपनी अ, है। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सिंसियर है ना? वी हैव टू बी स्टाइलिश इन आवर स्टैंडर्ड्स। हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ अलग कर नहीं रहना। यह हमें होगी जाएगी। हमें हर समय बन करके साधन बच्चा वो हरे कृष्ण यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे हमारी चेतनता हमारी चेतना जो है वो किडनैप हो जाती है। किडनैप क्यों हो जाती है? क्योंकि हम लोग अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर, अपनी आध्यात्मिक लाइफ के अंदर हम लोग सिंसियर नहीं होते, सीरियस नहीं होते। और जिस समय पर हम सिंसियर नहीं होते, जिस समय पर हम सीरियस नहीं होते, तो उसी के माध्यम से ही हम माया इतनी बलवान है, आकर के हमको पकड़ लेती है। और दूसरा किड नैप, नैप अर्थात सोना। तो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में भी सोना नहीं है। सोना नहीं मतलब क्या? 24 के 24 घंटे हरिदास ठाकुर की तरह केवल माला जाप करना है? नहीं, सोना मतलब हमें हर समय सावधान रहना है, सतर्क रहना है। हमें हर समय बहुत अटेंटिव रहना है। क्यों? क्योंकि थोड़ा-सा भी हम अनअटेंटिव हुए, तो उसके माध्यम से ही माया झपट लेगी। निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। है ना? तो ये किडनैप से बचने के लिए सबसे पहले तो अपना किडिश बिहेवियर, अपना चाइल्डिश बिहेवियर हटाना पड़ेगा। अर्थात एक बच्चा वो हमेशा चीज़ों को लाइटली लेता है, नेग्लिजेंट रहता है चीज़ों के प्रति, इतना सिंसियर नहीं होता, सीरियस नहीं होता। लेकिन हमें ये किडिश बिहेवियर छोड़ करके अपने साधन भजन के प्रति, अपने भक्ति के प्रति बहुत सीरियस रहने की आवश्यकता है। दूसरी बात, नैप अर्थात हमें कभी भी सोना नहीं है, अर्थात हमें कभी भी अनअलर्ट नहीं रहना है। हमें हमेशा कॉशियस रहना है, हमें हमेशा सावधान रहना है, कहीं माया आकर के हमें पकड़ ना ले। यदि हम इस तरह से ये होमवर्क करके चलेंगे, तो क्या होगा? हम कभी भी अकृतात्माना नहीं रहेंगे। जो व्यक्ति ये होमवर्क नहीं करता, उसी के लिए ही अचेतस अकृतात्मानो कहा। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा सावधान रहता है, वो व्यक्ति कैसा है? वो आत्मन्य अवस्थितः, वो अवश्य ही आत्म साक्षात्कार कर पाएगा, आत्मा को अनुभूति कर पाएगा, है ना? भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी ने अपनी लास्ट लाइन में यहाँ पर टीका में बतला रहे हैं कि भक्ति योग के माध्यम से ही ये सब कुछ संभव है। यद्यपि यहाँ पर ज्ञान योग चल रहा है, पुरुषोत्तम योग चल रहा है, लेकिन तब भी टीकाकार ने अपनी टीका में भक्ति की प्रधानता दिखलाई कि कैसे भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति अपने स्वरूप के अंदर प्रतिष्ठित हो सकता है। साधारण योग अभ्यास के द्वारा वो संभव नहीं है। ठीक है?
तो इस तरह से ये 11th श्लोक के अंदर ये ज्ञान चक्षुष कैसे डेवलप करने हैं और किनको ज्ञान चक्षु प्राप्त होते हैं, वो बात बतलाई गई है। अब इसके बाद में 12th श्लोक से भगवान एक नया डिस्कशन आरंभ कर रहे हैं, जहाँ पर बतलाएँगे कि कैसे उनकी प्रेज़ेंस को हर समय ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। जैसे कुछ लोगों ने तो ज्ञान चक्षु डेवलप कर लिए, लेकिन जिनको ज्ञान चक्षु डेवलप नहीं हुए, तो ऐसे व्यक्तियों का स्पिरिचुअल एडवांसमेंट कैसे होगा? तो वही सेक्शन फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कल के सत्र में। ठीक है? गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।